दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देख लिया होगा कि हमने क्या बनाया है। ये एक सोलर पैनल बनाया है हमने, जो धूप से ये बैटरी इसकी चार्ज होगी और रात होने पर ऑटोमेटिक इसके जो लाइट है ऑन हो जाएगी। इसमें हमने 3 सोलर पैनल लगाए हैं छोटे। ये हमने पैरेलल में इसके कनेक्शन किए हैं और एक ये डीओबी प्लेट लगाई है, 3.7 वोल्ट की होती है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। और इसमें हमने 3 लिथियम सेल यूज किए हैं, जो ये 3.7 वोल्ट के होते हैं, 18650। और इसमें हमने ये बटन एलईडी होती हैं, इनकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी होती है। 6 पीस ये लगाए हैं और इसके साथ ही हमने हीट सिंक लगाई है, जिससे ये हीट होने पे ये ख़राब ना हो। ये लाइटें हमने दोनों अलग अलग जलाने के लिए लगाई हैं कि हमें कौन सी लाइट जलानी हो। तो हम ये रोकर स्विच 2 साइड वाला होता है, बीच में ये ऑफ रहता है, ऊपर ऑन नीचे ऑन। इससे हम जो सी एलईडी चाहें वो जला सकते हैं। और एक ये हमने उस लॉक टाइप बटन यूज किया है। इसका काम ये रहेगा, इसको हम यदि ऑफ कर देंगे तो हमारी जो है एलईडी फुल ब्राइटनेस पे जलेगी, और यदि इसको हम ऑफ कर देंगे तो ये जो पोटेंशियोमीटर नॉब लगाई है इसमें हमने, इससे हम इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें लाइट तेज चाहिए या कम चाहिए। और सबसे इसमें अहम चीज़ है ये TP4056 ये मॉड्यूल है जो बैटरी को चार्ज करेगा। बैटरी को ओवर करंट, ओवर चार्ज, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के साथ है। इसमें आप देख रहे होंगे 3 आईसी लगी हैं। आपको इसको ये बारे में मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि इसमें इसका फंक्शन क्या है। ये सबसे पहली जो होती है हमारी, ये मेन आईसी है 4056। इस पर आपको नहीं दिखेगा, बहुत बारीक से लिखा हुआ है, मोबाइल में शायद आपको नहीं दिखेगा। और ये दूसरी होती है बैटरी प्रोडक्शन आईसी। ये तीसरा होता है इसमें मॉसफेट, डुअल मॉसफेट। इसके दोनों साइड लैब होती हैं 3-3। अब हम इसमें करना क्या है, इसके कनेक्शन आपको मैं समझाता हूँ। इसमें हम कोई एलडीआर वगैरह यूज नहीं करेंगे, ना कोई BC 547 ट्रांजिस्टर को यूज नहीं करेंगे। इसी सर्किट से हम बैटरी चार्ज भी करेंगे। जब हमारा सोलर पैनल बैटरी चार्ज कर देगा बैटरी फुल होने पर, ये इसमें 2 एलईडी होती हैं। पहली एलईडी इसमें आप लगी होगी, आपको दिख रही होगी लगी, जो है ये रेड कलर की होती है। जब बैटरी हमारी चार्ज होती है तो ये रेड कलर की एलईडी जलती है। जब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाती है तो दूसरी एलईडी ये ब्लू कलर की है, ये ब्लू कलर की ऑन हो जाती है, रेड कलर की बंद हो जाती है। ये दोनों एलईडी को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, और इनके जगह यहाँ पर वायर लगा के एलईडी को हम, जो हमने सोलर पैनल का जो बॉक्स बनाया है, एलईडी दोनों बाहर लगाएंगे। और एक इसमें है IN 4007 डायोड होता है, वो यूज करेंगे, जिससे कि हमारा जो बैटरी का करंट है वो रिवर्स होके सोलर पैनल में ना जाए। क्योंकि हमारा जो करंट बैटरी का रिवर्स होके यदि सोलर पैनल में जाएगा तो सोलर पैनल हमारा खराब हो सकता है। उसके लिए हम यहाँ पर एक माइनस पॉइंट जो है इनपुट का, आप USB केबल से भी, जो माइक्रो USB केबल होता है, डाटा केबल इस तरह का, ये जो मोबाइल चार्ज करने का, इसमें यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ये C टाइप में भी आता है और माइक्रो USB में आता है, आपको इसे भी ले सकते हैं। हम जो है इसको ना लगा के सीधे यहाँ पर ये प्लस माइनस इनपुट के बैटरी चार्ज करने के लिए पॉइंट जो है सोलर के कनेक्शन हम यहाँ करेंगे। माइनस पॉइंट पे हम एक डायोड लगाएंगे IN 4007। और जो ये मॉसफेट है, मॉसफेट के जो आपको ये लैग दिख रही होंगी 3, ये आउटपुट माइनस आपको दिख रहा होगा। इस साइड की जो लैग, फर्स्ट लैग है, इससे एक जम्पर वायर निकालेंगे जो डायोड के
माइनस वाले सिरे की तरफ हम उसे सोल्डरिंग करेंगे। इसी से फिर क्या है, हमारा जो है सर्किट से ही, इसी सर्किट से फिर हमारी नाइट में एलईडी अपना आप ग्लो करने लगेंगी, और जैसे ही दिन निकलेगा और सोलर पैनल जैसे हमारा बैटरी चार्ज करने लगेगा तभी लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। इसमें अलग से हमें कुछ और लगाना नहीं होगा, इतना सामान इसमें हमें चाहिए। और इसके कनेक्शन आपको मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे करने हैं। इसका डायग्राम भी मैं अपने वीडियो में डाल दूंगा, आप उसको भी देख के समझ सकते हैं यदि आपको इसमें समझना है कनेक्शन। सबसे पहले मैं इसके ये एलईडी जो लगी हैं दोनों रिमूव कर देता हूँ, निकाल देता हूँ बाहर, और इसमें एक वायर, 2 वायर लगा के एलईडी को हम बाहर करेंगे। उसमें हम 3 एम की एलईडी यूज करेंगे, 2, एक रेड कलर की, दूसरी मेरे पास जो ब्लू नहीं है तो उसमें मैं ग्रीन कलर की लगाऊंगा, जो बैटरी फुल होने पे ग्रीन कलर की जलेगी। और एक यहाँ से एक जम्पर वायर जोड़ देता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा, जो मोसफेट है ये, मोसफेट की जो फर्स्ट पिन है ये, उससे। ठीक है दोस्तों, मैं इसको सोल्डरिंग करके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मॉड्यूल के हमने कनेक्शन कर दिए सारे। अब देखो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से मोसफेट की फर्स्ट पिन से हमने ये जम्पर वायर हमने यहाँ ले ली है। ये हमने एलईडी जो ये डायोड लगाया है, आपको दिख रहा होगा सिल्वर पट्टी जो है बाहर की तरफ है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। और पॉजिटिव सिरा हमने जो इनपुट है इसका मॉड्यूल का, उसमें हमने सोल्डरिंग कर दिया है। और ये जम्पर वायर जो हमने जो डायोड की नेगेटिव वाला सिरा है उस पर सोल्डरिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा सोलर का नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, जो सोलर का आउटपुट रहेगा। और ये दोनों एलईडी हमने यहाँ से रिमूव करके ये वायर जोड़ के यहाँ से इस तरह से हमने ये 3 एम की एलईडी लगा दी है। अब आपको मैं इसको चला के दिखाता हूँ कि किस तरह से काम कर रहा है। देखो इस तरह का एक कम सेल होल्डर ले लेते हैं, इसमें हम लिथियम सेल लगाते हैं। ये रेड वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसका मोबाइल अडेप्टर का ये डाटा केबल इसमें लगा देते हैं, जैसे कनेक्शन हो गया। अब इसकी सप्लाई ऑन करते हैं। देखो सप्लाई ऑन करती सार मॉड्यूल का कोई लोड नहीं है, इसलिए ग्रीन लाइट जल रही है और ये रेड लाइट ब्लिंकिंग कर रही है। अब इस पर हम लोड देते हैं, तो चार्ज करते हैं इससे हम बैटरी, फिर देखना। देखो दोस्तों, अब जैसे बैटरी हमारी चार्ज होने लगी, ग्रीन लाइट बंद हो गई है, रेड लाइट हमारी चालू हो गई, क्योंकि बैटरी हमारी डाउन है। बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो रेड इंडिकेटर हमारा बंद हो जाएगा और ग्रीन इंडिकेटर चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारे इसके कनेक्शन सही हो गए। मैं चेक भी कर लिया, ये हमारा सिस्टम अब सही काम कर रहा है। अब हम इन सोलर पैनलों को पैरेलल में इनके कनेक्शन कर लेंगे तीनों के। ये 3 पैनल हम इसलिए लगा रहे हैं सोलर, ये हमारे जो है एम्पियर थोड़े बढ़ जाए। हम जो 3 बैटरी लगा रहे हैं इन्हें ज़्यादा एम्पियर चाहिए चार्ज होने के लिए। अब इस तरह से हम पैनल रख लेंगे। ये वायर हमने ले लिए, अब इनको हम रेड वायर को पॉजिटिव पे,
दोस्तों सोलर पैनल के जो पैरेलल में हमने कनेक्शन कर दिए तीनों को आपस में, अभी इस मॉड्यूल में इसके कनेक्शन करते हैं। ये पॉजिटिव वाला सिरा है जो सोलर पैनल की सप्लाई जाएगी, और ये नेगेटिव। इसमें हम पॉजिटिव में रेड वायर और ऑरेंज वायर जो है नेगेटिव में। एक्स्ट्रा तार को हम कट कर देते हैं। ये हो गया मेरे पॉजिटिव में हमने रेड वायर और नेगेटिव में ऑरेंज वायर कनेक्ट कर दिए। अब ये रेड वायर जो है सोलर पैनल के पॉजिटिव में, और ऑरेंज वायर ब्लैक वायर जो है ये नेगेटिव हमारा, इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। अभी सोल्डरिंग हो गया है। अब ये तीनों बैटरियों को हम पैरेलल में इनको भी सोल्डरिंग कर देते हैं। इस तरह के ये होल्डर होते हैं, इनमें लगा देंगे। इनका पॉजिटिव तीनों बैटरी का हमने ऊपर रखा है, और नेगेटिव जो नीचे, तीनों को हम जोड़ देते हैं। पॉजिटिव वाले हमने तीनों बैटरी के पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, और ये नेगेटिव वाले हम कनेक्शन करते हैं।
दोस्तों देखो बैटरी कनेक्शन हमने कर दिए। ये नेगेटिव नेगेटिव तीनों को पैरेलल में कर दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी पैरेलल में कर दिया है इस तरह से। अब बैटरी का इनपुट इसमें देंगे। इसमें जो मेंशन है बैटरी पॉजिटिव बैटरी नेगेटिव, इन पे एक बैटरी के कनेक्शन कर देंगे। आउटपुट लेंगे हम यहाँ से, आउटपुट माइनस आउटपुट प्लस, इस पर सब मेंशन है। अभी आपको मैं एक बार इसको चेक करा देता हूँ। ये हमारा पैनल से वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी देखो हमारे दोनों एलईडी बंद हैं। अभी जो ऐसे मैं इसको अभी लाइट डालूंगा तेज, तो ये धूप में काम करेगा। अभी लाइट इतनी है नहीं, देखो लाइट जलती साथ देखो ग्रीन एलईडी चालू हो गई है। देखो लाइट जैसे जलेगी ग्रीन एलईडी, मतलब पैनल काम सही कर रहे हैं। ये धूप में जाएंगे तो ये खुद ही अच्छे वोल्टेज निकालेंगे। अभी तो वोल्टेज में कम बन रहे हैं। अभी हम बैटरी से इसके कनेक्शन करते हैं, फिर इस एलईडी के कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ कि ये काम करेगा कि नहीं कर रहा है। अब ये जो रेड वायर है ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक वायर नेगेटिव। और इसे हमने मॉड्यूल के आउटपुट पॉइंट पे लगाना, आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस पे लिखा है, उस हिसाब से इसके हम कनेक्शन कर देंगे। देखो इस तरह से सोल्डरिंग कर दिए। अभी देखो हमारी एलईडी बिल्कुल नहीं जल रही है क्योंकि इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब इसमें हम बैटरी के कनेक्शन करेंगे। अभी बैटरी के हमने तार यहाँ पर सोल्डरिंग कर रहे हैं। रेड वायर जो है बी पॉजिटिव पे और ऑरेंज वायर बी माइनस पे, ये जो है इसके कनेक्शन हुए हैं। दोस्तों इसके कनेक्शन थोड़ी मुझसे गलती से उल्टे हो गए थे। अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ इसका। ये जो P प्लस और B माइनस ये बैटरी के लिए लिख रहा है और आउटपुट प्लस आउटपुट माइनस, तो इसमें पॉजिटिव वाले तो हमारे कनेक्शन सही हैं। इसमें जो है आउटपुट जो है ये गया एलईडी के पॉजिटिव वाला, आउटपुट प्लस एलईडी पे चला गया है। और बैटरी प्लस, ये बैटरी का जो प्लस आया है रेड वाले वायर, ये इस पर लग गया है। अब इसमें हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा है। इसमें क्या है, जो बी प्लस बैटरी वाला प्लस है, ये बैटरी का ना आएगा, इस पे आएगा एलईडी वाला जो आउटपुट जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ जम्पर वायर जो लगाया है। अब इसके इसी मोड से ये डे नाइट का सेंस करेगा ये मोस्फेट। तो ये बैटरी वाला माइनस जो है, यहाँ बैटरी का कनेक्शन अलग के, ये एलईडी का माइनस वाला पॉइंट यहाँ से आउटपुट जाएगा। बैटरी वाला माइनस जो लगेगा वो आउटपुट माइनस पे लगेगा। इसका डायग्राम मैं आपको वीडियो में दे दूंगा, आप उस पर देख लीजिए। आप यदि कंफ्यूज हो रहे हो, आपको इसको अब मैं चेक करके दिखाता हूँ। दोस्तों अब देखो हमारा सेटअप पूरा तैयार हो गया है। आपको इसके बारे में कनेक्शन और समझा देता हूँ। ये पैनल के जो है, सोलर पैनल के जो आउटपुट आई है रेड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव मॉड्यूल के लेवल लग गई है, और नेगेटिव जो ऑरेंज है ये डायोड वाले
सिल्वर जो साइड है उस साइड हमने कनेक्ट कर दिया है इसका। और उसके बाद ये मोस्फेट जो लगा है आउटपुट माइनस के साइड जो पहली लैग है उसकी जो पहली लैग जो है हमने डायोड के सिल्वर पट्टी के साथ जो इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है उसके साथ हमने सोल्डरिंग कर दिया है। आउटपुट पे जो बैटरी माइनस लिखा है वो उसकी ब्लैक वायर जो हमारी ये चलेगी एलईडी के नेगेटिव में, और आउटपुट पॉजिटिव जो रेड वायर है ये एलईडी के पॉजिटिव में चली गई है। अब ये बैटरी की सप्लाई आ रही है, जो रेड वायर है बैटरी की ये बैटरी प्लस पर सोल्डरिंग कर दिया है, और जो ऑरेंज वायर है बैटरी नेगेटिव की ये जो है आउटपुट नेगेटिव पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब हमारा सप्लाई सारी चालू है, बैटरी भी कनेक्ट कर दी है हमने। सोलर पैनल अभी जो है कमरे की जो लाइट है इसको सेंस करके इसने कट कर रखा है। जैसे हम कमरे की लाइट बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हमारी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कमरे की लाइट बंद करके। जैसे कमरे की लाइट बंद होगी, देखो कमरे की लाइट बंद होती था, इस पर सोलर पैनल पे कोई लाइट नहीं पड़ रही है तो इसने अब अंधेरा हो गया तो इसने ऑटोमेटिक एलईडी ये चालू कर दी है जो हमारे लिथियम सेल लगे हैं इससे। अब जैसे ही मैं अभी देखो दिखाऊंगा आपको, लाइट में चालू करूंगा, सोलर पैनल पर लाइट डालूंगा तो ऑटोमेटिक ये लाइट बंद हो जाएगी और बैटरी हमारी चार्ज होने लग जाएगी। अभी आपको मैं 100 वाट के बल्ब से दिखाऊंगा, उससे जो है सोलर पैनल पर थोड़ा हीट पड़ेगी तो ये काम सही से करेगा। देखो दोस्तों, जैसे ही मैंने लाइट ऑन करी अभी ये एलईडी बंद हो गई है। अब ये जो हमारी ये है ग्रीन लाइट और रेड लाइट दोनों जल रही है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा सोलर पैनल जो है पूरे वोल्टेज नहीं दे रहा क्योंकि ये धूप में काम करेगा। अभी हमने इसमें लाइट दे रखी है। जैसे बल्ब को मैं सोलर पैनल के पास लेके जाऊंगा तो ये देखना थोड़ा और इसको लाइट मिलेगी तो ग्रीन लाइट जो हमारी बंद हो जाएगी, रेड लाइट हमारी प्रॉपरली जलने लग जाएगी। आपको शायद लाइट की वजह से रेड लाइट और ग्रीन लाइट थोड़ी कम दिख रही होंगी। तो आप देखो जैसे सोलर पैनल के पास में लेके गया हूँ तो ग्रीन लाइट एकदम बंद हो गई है और रेड लाइट चालू हो गई है। आपको शायद दिख भी रही होगी क्योंकि लाइट पड़ रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारी अब बैटरी चार्ज हो रही है। अब जैसे ही मैं फिर अंधेरा करता हूँ, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं देखो यहाँ से बंद कर रहा हूँ, कहीं से भी कनेक्शन नहीं कर रहा हूँ। जैसे बल्ब को बंद करूंगा तो लाइट अपना चालू हो जाएगी। देखो अब देखो ऑन करते साथ लाइट एकदम बंद और चार्जिंग फिर हमारा शुरू हो जाएगी बैटरी। देखो दोस्तों एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है। यदि आपको इसके कनेक्शन नहीं समझ में आए होंगे तो मैं इसके कनेक्शन का डायग्राम अपनी वीडियो में इसमें डाल दूंगा, आप उसमें वहां से देख लीजिए। अब ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है, प्रॉपरली तरीके से काम कर रहा है। ये तो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए एक कनेक्शन बनाए हैं। इसको मैं एक बॉक्स में फिट करूंगा और उसमें डबल एलईडी और चीज भी इसमें लगाऊंगा कि जो एलईडी की ब्राइटनेस है हम उससे ज्यादा कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर नॉब के द्वारा लाइट हमें कम चाहिए तो हमारी बैटरी कम यूज होगी। ये 3 पैनल इसलिए मैंने यूज किए हैं कि चार्जिंग इसका एम्पेयर जो है कम होते हैं। ये 0.4 एम्पेयर के आसपास एक पैनल देता है, तो ये पैनल में हमने कनेक्शन कर दिए 3 पैनल के, तो ये लगभग 1.2 एम्पियर आउटपुट देगा। और ये हमने 3 बैटरी लगाई है 2000 mAh की, तो ये मिलाया क्या है, तीनों का पैरेलल में मिलाया है तो ये 6 एम्पियर के लगभग आउटपुट दे रही है। तो इसको चार्ज करने के लिए एम्पियर भी हमें ज्यादा चाहिए, तो इसलिए कुछ ये टाइम ज्यादा लगेगा चार्ज करने में, लेकिन ये चार्ज हो जाएगी बैटरी एक मॉड्यूल से। क्योंकि मैंने पहले भी ट्राई कर चुका हूँ, मैंने एक पावर बैंक बनाई है, एक मॉड्यूल लगाया कि मैंने 2 सेल लगाए हैं 4000 mAh के, तो ये मॉड्यूल उसको काम चार्ज तो कर रहा है लेकिन टाइम थोड़ा ज्यादा लेता है, कर लेता है। क्योंकि हम एक सेल से यदि इसको लाइट को जलाएंगे तो कुछ ही देर हमारी लाइट जलेगी, हमें कम से कम पूरी रात 8-10 घंटे में लाइट ये जले, उसके लिए हमने एम्पियर ज्यादा लिए हैं। और हम इसमें दूसरी तरह की ये लाइट भी लगाएंगे, इसमें ऑप्शन रहेगा आप जो सी जलाना चाहो वो जला सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको बॉक्स में फिट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से फिर मेरा ये
असेंबल किए हैं। दोस्तों आपने इनका टेस्टिंग तो देख ली सोलर पैनल की। अभी मैंने सारे पार्ट्स इसके अलग कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरह के बॉक्स में फिट करेंगे। ये बॉक्स हमने पीवीसी पाइप से बनाया है, इसके अंदर इसे हम फिट करेंगे और इधर सोलर पैनल लगाएंगे, इधर लाइट और स्विच लगाएंगे। अब हमने दो तरह की लाइट ले ली है, एक तो ये और ये। इसमें हमने पोटेंशियोमीटर लिया है जिससे कि लाइट की ब्राइटनेस एलईडी की ब्राइटनेस हम कम ज़्यादा कर सकें। और ये दो स्विच लिए हैं इसमें, ये 2 वे है, ऑन ऑफ ऑन, और ये स्लोप टाइप। बाकी सामान आपको मैंने पहले दिखाई दिया है। अब इसको मैं इसमें असेंबल करता हूँ, फिर इसका सर्किट डायग्राम आपको मैं दे दूंगा, जो कनेक्शन आपको इजी समझ में आ जाएंगे अपने वीडियो में। इसमें अब मैं सर्किट डायग्राम डाल दूंगा जिससे कि कनेक्शन आप समझ सकते हो। अब मैं इनको सबको इसमें फिट करता हूँ। और इसमें मैंने एक काम और किया है, एक 1S BMS और लगा दिया है इसमें सेलो के साथ, जो सेलो की प्रोडक्शन बना रहे, क्योंकि इससे कभी प्रोटेक्शन ना हो तो अपना BMS वो प्रोटेक्शन करता है। क्योंकि इसमें हमने एक जो नेगेटिव वायर थी वो हमने इसमें चेंज करके लगाई है कनेक्शन, वो आपको सर्किट डायग्राम में सारा क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मुझसे भी थोड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि इसमें जो है बैटरी माइनस बैटरी प्लस कनेक्शन ऐसे होते हैं, तो इसका थोड़ा सोलर के लिए इसका कनेक्शन एक चेंज करना होता है, तो मैंने गलती से पहले वो कर दिया था। वो आपको मैंने चेंज करके दिखा दिया है कि जो एलईडी में ये एलईडी के तार जाए हैं, एलईडी में जाएंगे तो बैटरी माइनस पे इसका नेगेटिव लगा है और आउटपुट प्लस पे इसका पॉजिटिव लगा है। और जो अपने बैटरी से आ रहे आएंगे इसमें जो सप्लाई, तो पॉजिटिव जो है बैटरी प्लस पर लगा है और नेगेटिव जो है आउटपुट माइनस पर लगा है। क्योंकि हम आमतौर पे जो ये TP4056 मॉड्यूल यूज करते हैं, तो जो कनेक्शन हमारे रहते हैं तो गलती से हो जाता है। आप भी इस बात का ध्यान रखें, ठीक है दोस्तों। अब मैं इनको फिट करता हूँ, फिर आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों हमने अपनी सोलर लाइट को इस बॉक्स के अंदर हमने फिट कर दिया है और इसमें एक क्लैंप भी लगा दिया है। इसे हम इस तरह से किसी पाइप में फिट कर देंगे और इसको मूवमेंट कर सकते हैं ऊपर नीचे, जिस डायरेक्शन में लाइट चाहिए। ये इस तरह से देखो, पीछे से पैनल लगे हैं 3, ये अच्छे से हमने चिपका दिए हैं इसलिए इनमें पानी ना जाए। और 2 तरह के हमने इसमें एलईडी लगाई हैं। ये एलईडी के लिए स्विच लगाए हैं, हमें ऊपर वाली जलानी है तो ऊपर वाली ऑन कर देंगे, बीच में ये बंद रहेगी। नीचे वाली जलानी है तो नीचे वाली। और ये स्विच लगाया हमने ये पोटेंशियोमीटर के साथ पैरेलल में। यदि इस स्विच को हम ऑफ कर देंगे तो हमारा पोटेंशियोमीटर जो है ये ब्राइटनेस जो है इसकी कम करेगा। देखना आपको मैं दिखाता हूँ। अभी देखो ब्राइटनेस कम है, ऑफ कर दिया है ये स्विच, तो ये धीरे धीरे हम देखो बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस भी बढ़ेगी हमारी। देखो इससे क्या होगा, हमें जितनी लाइट की जरूरत है तेज की तो तेज कर सकते हैं, कम की है तो कम की है। तो ये इस तरह से काम कर रहे हैं, कम करने पे कम हो जाएगी, तो एकदम कम हो जाती है। ऐसे ये नीचे लाइट को भी करेगा। देखो अभी कम जल रही है, तो एकदम कम हो गई। तो ब्राइटनेस हमें बढ़ानी है, इसे किलो वाइज हम घुमाएंगे तो ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी। इसकी लाइट काफी अच्छी है। देखो अभी ये ब्राइटनेस हमने यहाँ कम कर दिया, हमें इतनी ब्राइटनेस भी यदि रखना है और एकदम से हमें तेज करनी है तो इस स्विच को दाब दोगे तो ये पोटेंशियोमीटर से इसका कनेक्शन हट जाएंगे और लाइट एकदम पूरी जलने लगेगी, बाकी कम हो जाएगी। अभी आपको मैं इसको अंधेरे में जला के दिखाता हूँ, थोड़ा अंधेरा करता हूँ कि किस तरह की ये लाइट जो है दे रहा है। देखो दोस्तों इतनी अच्छी ब्राइटनेस के साथ ही जल रहा है। देखो दोस्तों दोनों लाइट अच्छी दे रही है। अब इसको मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा
ये कैसे काम कर रहा है। अभी हमने जो है जो इसका टीपी 4056 मॉड्यूल लगा है उसकी रेड लाइट हमने यहाँ लगा दी है और ग्रीन लाइट हमने यहाँ लगा दी है। ये फुल चार्जिंग को बताएगी और चार्जिंग को बताएगी। तो इससे हमें बाहर से पता चला है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज है कि नहीं है। अभी देखो अब ग्रीन लाइट हल्की हल्की चल रही है क्योंकि कमरे में हल्की लाइट है तो पैनल हमारे जो है लाइट को सेंस कर रहे हैं। ये देखो अभी मैं पैनल के पीछे गत्ता लगाऊंगा एक इस तरह के, देखो लाइट एकदम बंद हो जाएगी। देखो इससे क्या हो रहा है, हमारे पैनल जो है थोड़ी कमरे की लाइट भी सेंस कर रहे हैं तो उससे जो हमारी ग्रीन लाइट देखो ऑन हो जाएगी है। इस तरह से काम कर रहा है। अभी देखो मैं आपको एक इसका डेमो दिखाता हूँ। अभी हमने देखो लाइट चालू कर दी है तो कमरे में जो है ये एलईडी बल्ब का जो लाइट है तो उसको ये सोलर पैनल पूरे वोल्टेज नहीं मिल रही उससे। तो अभी मैंने 100 वाट का एक बल्ब लगा रखा है, उससे क्या सूरज जैसी रोशनी निकलती है तेज तो ये हमारा जो है सोलर पैनल ये उसको सेंस करेगा। देखो अभी मैं आपको स्विच ऑन करता हूँ। देखो स्विच ऑन किया तो लाइट बंद हो गई। अभी जो स्विच ऑफ करा देखो थोड़ा अंधेरा चाहिए इसे। अभी मुझे गत्ता इसलिए लगाना पड़ रहा है कि थोड़ी ये कमरे की लाइट को भी सेंस कर रहा है। आपको मैं लाइट बंद करके दिखाता हूँ एलईडी बल्ब को। अब देखो अब ये धूप की तरह लाइट आई, वार्म वाइट लाइट चाहिए इसे। ये बंद होगी लाइट। देखो अभी कोई लाइट सेंस नहीं कर रहा है तो इसके पीछे हमें कुछ लगाने, पैनल के पीछे हमें कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। देखो दोस्तों इस तरह से काम कर रहा है। और अभी हम उसी लाइट को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम चाहे कोई सी भी लाइट इसमें ऑन करके चला सकते हैं। देखो उसी लाइट के साथ भी इस तरह से देखो दोस्तों एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। और इसकी ब्राइटनेस भी हम देखो कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखो कम पे चल रहा है। इससे क्या होगा, हमारी बैटरी की बचत भी होगी। यदि हमें लाइट हल्की चाहिए तो ये पोटेंशियोमीटर नॉब लगी है, इसको रोटेट करने से लाइट हम कम ज्यादा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी बैटरी की लाइफ भी बची रहेगी। और यदि हमें लाइट तेज होगी तो तेज कर लीजिए। वो एकदम सही से काम कर रहा है जितनी लाइट चाहिए हमें। और आपको ऊपर वाली लाइट दिखाता हूँ सेलेक्ट करके। देखो अभी थोड़ी बैटरी डाउन भी हो गई है इसलिए लाइट थोड़ी कम आ रही है। देखो दोस्तों जितनी चाहो उतनी कम कर सकते हो। इसमें आप किसी और तरह की भी लाइट लगा सकते हो। देखो दोस्तों फर्स्ट क्लास बढ़िया काम कर रहा है। देखो मैं कमरे की लाइट फिर थोड़ा चालू करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे बड़े से काम कर रहा है। देखो 3 पैनल लगे हुए हैं, इस पर हमने हॉट ग्लू लगा दी है जिससे कि इसमें पानी ना जाए और ये खराब ना हो। अच्छे से हमने स्टील ग्लू से सारा चिपका दिया है, वाटरप्रूफ बना दिया है। इसके होल वगैरह थे हमने अभी ग्लू लगा दिए जिससे कि इसमें पानी ना जाए, इसका सर्किट खराब ना हो। अब मैं इसको एक पाइप पे यहाँ पर फिट करके पाइप मोल करके इस क्लैंप को यहाँ पे टाइट कर दूंगा। और इसको इस तरह से जो हमें मूवमेंट लेनी होगी, जिस एंगल में हमें करना है उतना हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। ये सिरा मैं धूप की साइड रखूंगा जिधर इस पे धूप आए, जो हमारा पैनल सही काम करे। जब मैं इसे मैं अपने छत पे लगाऊंगा, मैंने अपने छत पर गार्डन बना रखा है। शाम को मैं वहां जाता हूँ तो अंधेरा रहता है। वैसे मैंने लाइट ही लगा रखी है तो लेकिन मैं इस लाइट को वहां लगाना चाहता हूँ कि मेरे गार्डन में रात को वहां पर लाइट रहे। मैंने अपना किचन गार्डन बना रखा है छत पर, तो वहां पर मुझे एक सोलर पैनल की जरूरत थी तो मैंने खुद तैयार करा है। जब वहां पर लगाऊंगा तो इसको भी आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों। अब मैं इसका आपको कनेक्शन एक बार समझा देता हूँ कि मैंने किस तरह से किए हैं इसके। दोस्तों इसके कनेक्शन तो मैंने आपको पहले समझा दिए थे, लेकिन अब मैंने ये 3 अलग कंपोनेंट लगा दिए हैं क्योंकि आपको मैं समझा देता हूँ। वैसे भी मैं आपको सर्किट डायग्राम दे दूंगा जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। अभी
अभी इसका क्या है, जो हमारा पहले के कनेक्शन सेम ही है, एलईडी के है, और जो हमारा टीपी 4056 है और सोलर के, इसमें हमने डबल एलईडी कर दी है। तो उसके लिए हमने ये एक रॉकर स्विच लगा दिया है, ऑन ऑफ ऑन। इसका फंक्शन ऐसा है, टू वे है, बीच में ऑफ रहता है, ऊपर ऑन होता है, नीचे ऑन होता है। तो ये हमने दोनों एलईडी के एक एक पॉजिटिव वायर जो है ऊपर कनेक्ट कर दिया है, ऊपर वाली का ऊपर और नीचे वाली का नीचे। सेंटर में जो है, जो इसकी सप्लाई आ रही है टीपी 4056 से पॉजिटिव वाली, इसके सेंटर वाली पिन में लगा दी है। तो अब जिसको हम सेलेक्ट करते हैं तो वो लाइट हमारी जल जाती है। और एक जो वायर हमने जो ली है, एक वायर जो हमारी जो इससे निकल के जो गई है, तो एक इसके और इसके हमने पैरेलल में कनेक्शन कर दिए। एक वायर जो आई है लाइट में जाने के लिए, जो पहले लाइट में जाने के लिए आई है, इसमें आई है 40 मीटर नोम में। तो उससे एक पॉइंट इस पे लगी है पॉजिटिव, और दूसरी पॉइंट से निकल के इस पे आ गई है, जो इसकी सेंटर वाली पिन है। उससे क्या होगा, जो हमारा बैटरी से जो टीपी 4056 से जो सप्लाई आ रही है बैटरी द्वारा, वो 40 मीटर नोब द्वारा होके जा रही है सीरीज में, और इस पॉइंट में आ रही है। इसको हम ज्यादा करेंगे तो ये इसके रजिस्टर जो कम करेगा, जिससे कि हमारे वोल्टेज में कम जाएंगे। और इसी के हमने स्विच में क्या किया है, दोनों इसकी दोनों पॉइंट की वायर जो है एक एक हमने 40 मीटर के दोनों नोब पे लगा दी है, एक एक पे। इससे क्या होगा, उसको हम सर्किट ब्रेक कर सकें। जैसे कि मानो ये हमारा सीरीज में होके वायर निकल रही है, तो दोनों हमारी वायर जो है आपस में हम कनेक्ट कर देंगे, तो उससे क्या हमारा इसका कनेक्शन टूट जाएगा। वो मतलब एक जंपर वायर का काम करेगा। ये इस तरह से इसका कनेक्शन हो गए हैं। बाकी जो बॉक्स आप किसी तरह से भी बना सकते हो, जैसा आप सुविधा को। मैं ये पीवीसी पाइप का बनाया है, और इसमें जो है इस तरह का क्लैंप लगा दिया, जिससे कि यहाँ पर पाइप में टाइट हो जाएगा, और दीवार के साथ ही मैं खड़ा कर दूंगा इस तरह से पाइप को, और इसको इस तरह से ये मूवमेंट करके हम जहाँ चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर यदि आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपको पता है कि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और समय भी लगता है। इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ हमारा हौसला अफजाई कीजिए। थैंक यू दोस्तों।